बंधुओं, हमारे जीवन में आनंद की वर्षा होनी है तो मानव जीवन के मूल्य को समझना है। ध्यान रहे, ये मानव जीवन एक चित्रकला है, एक मूर्ति कला है और एक संगीत कला है। यह मानव जीवन समस्त कलाओं से भरा हुआ है। जो इस जीवन को अच्छी तरह से जीना जानता है वह इस जगत का सबसे बड़ा कलाकार है, सबसे बड़ा एक्टर है। और जो जीवन जीने की कला जानता है वो सबसे बड़ा एक्टर होता है और उसका ही कैरेक्टर सबसे सुंदर होता है। बंधुओं, उसी का जीवन वास्तविक जीवन है जिन्होंने जीवन का अर्थ समझ लिया है। जैसे चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला अदृश्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति कराती है, वैसे ही जीवन को सत्यम, शिवम और सुंदरम बनाने के लिए सत्यम, शिवम, सुंदरम के रहस्य की अनुभूति करना पड़ेगा। बंधुओं, जीवन कला के चित्रण के लिए हमेशा हमें शरीर, मन और बुद्धि का सम्यक रूप से, सम्यक रीति से समायोजन करना पड़ेगा। जैसे चित्रकार के लिए चित्र बनाने के लिए रंग, ब्रश लगता है, मूर्तिकार के लिए पाषाण में मूर्ति बनाने के लिए छन्नी, हथौड़ी लगती है। संगीतकार के लिए संगीत की स्वर लहरियां हमारे आपके कानों तक, अंतर हृदय तक पहुंचाने के लिए शब्द, स्वर, ताल, लय की आवश्यकता होती है। और जहां लय, शब्द, स्वर, ताल मिल जाते हैं वही लोग भक्ति में बेताल होकर नाचना शुरू कर देते हैं। बंधुओं, यहां विद्यमान संगीतकार की टीम है, अपने मधुर संगीत के द्वारा आपको भगवान की भक्ति में झुमा रहे हैं। कल मैंने कहा था, भगवान की भक्ति में नाचना ही धर्म है। शादी ब्याह में नाचना अधर्म है, वहां पाप कर्म का आश्रय होगा और यहां नाचोगे तो पाप कर्म कट जाएंगे और पुण्य कर्म का आश्रय होगा। बंधुओं, लोग कहते हैं मेरी बुद्धि में शक्ति है, कोई कहते हैं मेरे वचनों में शक्ति है, कोई कहता है मेरे पैरों में शक्ति है, कोई कहता है मेरे हाथ में शक्ति है। लेकिन हाथ के साथ साथ हाथ की उंगलियों में शक्ति है, वो आपने कभी देखी ही नहीं है। हमारे ज्ञानेश्वर भाई जी, उनके सहयोगी अपने उंगलियों के द्वारा मृदंग पर उंगलियां फेरते हैं और उससे मधुर संगीत बाहर निकलता है और उस संगीत हमारे लिए जीवन बन जाता है, हमारे लिए वह संगीत भक्तिमय बन जाता है और वही संगीत हमारे जीवन में आनंद की स्वर लहरियां फैलाने के लिए निमित्त बनता है। संगीत में 7 स्वर होते हैं और 7 स्वर हैं, वह 7 स्वरों के माध्यम से हम भक्ति करते हैं। तो संगीत के 7 स्वर है, ये हमें 7 भूमियों को पार करके अष्टम वसुधा तक पहुंचाने में निमित्त बनते हैं। इसलिए हमारे जीवन में संगीत होना चाहिए, संगीत की मधुरता को समझना चाहिए। आज वर्तमान में ऐसे बाजे गाजे बजने लगे, बूढ़े लोगों को अटैक आने लगे, उनके हृदय के स्पंदन बंद होने लगे। क्या नाचने लगते हैं, क्या गाते हैं, ऐसे डीजी बजने लगे कि उसके माध्यम से हमारे घर में रैक में रखे हुए बर्तन भी नीचे गिरने लगे। विकृति का शंकानाद होने लगा। विकृत संगीत में हम विकृति का नाच कर रहे हैं।
और हमारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। वो विकृति भरा संगीत है, वो सिरदर्द है, और भक्ति भरा संगीत है, वो जीवन दायिनी होता है। हमारे वह संगीत अपने जीवन में लाना है जो जीवन दायिनी हो। बंधुओं, ध्यान रखना, जिसके पास जीवन में अच्छी तरह जीने की क्षमता नहीं है, वह जीवन जीवन नहीं है। मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होकर जीवन को पशुमय बनाना है, पुण्यमय धर्म में उत्पन्न होकर पापमय जीवन को बनाना है, और जीवन को उत्थान करना छोड़कर हम जीवन को अधोगति की ओर ले जाना है। बंधुओं, ये मनुष्य पर्याय हमें पाप करने के लिए नहीं, पशुमय जीने के लिए नहीं, ये मनुष्य पर्याय परमात्ममय जीवन जीने के लिए मिली है, परमात्ममय जीवन बनाने के लिए मिली है। ये मनुष्य पर्याय हमें अधोगति की ओर भागने के लिए नहीं, ऊर्ध्वगति की ओर गमन करने के लिए मिली है। और जिसके जीवन में सम्यक दर्शन का आगमन होता है, सम्यक भक्ति का आगमन होता है, उसी व्यक्ति का जीवन मोक्ष मार्ग की ओर गमन होता है। कि जीवन एक अच्छी कला है, चित्र कला है, संगीत कला है, मूर्ति कला है, उसको समझना है। ध्यान रहे, जिसके पास जीवन में अच्छी तरह जीने की क्षमता है, वह जीवन जीवन है, और जिसके पास जीवन जीने की कला नहीं, वह जीवन जीवन नहीं है। मनुष्य पर्याय में पशुमय बनने के लिए नहीं, पापमय बनाने के लिए नहीं, मनुष्य पर्याय में परमात्मामय बनाने के लिए है। मनुष्य पर्याय हमारे जीवन का उत्थान करने के लिए है। हमें इस मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होकर सोचना चाहिए कि अच्छी तरह जीवन जीना क्या है, कैसे जीवन जिया जाए कि हम जीवन में सुखी बन जाए। मात्र केवल इस धरती पर जन्म लेना, पेट भरना, पैसा कमाना, विषयों का सेवन करना और एक दिन मरना, क्या इसी का नाम जीना है? जीना इसी का नाम है, इसी का नाम जीना है क्या? नहीं। जीवन में बहुत पीड़ा है, व्यथाएं है, बाधाएं है, उसमें हंसते हुए खिलखिलाते हुए रहना ये जीवन है। बंधुओं, इंद्रिय विषयों की पूर्ति करना, अच्छे अच्छे वस्त्र अलंकार पहनना, सुंदर सुंदर जगह पर घूमना, क्या यही सुखी जीवन है? नहीं, कदापि नहीं। मानव जीवन सबसे श्रेष्ठ है, बेस्ट है। इसे फालतू के कार्यों में व्यस्त मत गवा देना। मैं बार बार कहता हूं, मानव जीवन मिला है बेस्ट, इसे मत जाने दो वेस्ट। धर्म के कर लो टेस्ट, कर्म को दे दो रेस्ट, तभी जाकर मिलेगा मोक्ष का एवरेस्ट। और आज आधा घंटा ज्यादा हो जाए तो भी सभा में रहना है, ये शीतल सागर की छोटी सी रिक्वेस्ट है। बंधु, हमें समझना है मानव जीवन देश से मिला है, इसको ब्यूटीफुल बनाना है। और मानव जीवन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए फालतू के कामों में अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना है। जीवन में जो बीत गया है उसके बारे में कभी चिंतन नहीं करना है। बीत गया सो बात गई, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। हमारे जीवन में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, इसका लेखा जोखा करने में जिंदगी बर्बाद मत कर देना। जीवन के अनमोल क्षणों को बर्बाद मत कर देना। भूतकाल में क्या हुआ है, उस भूतकाल के सपनों में जिंदगी बर्बाद मत कर देना। हमारी जिंदगी बची है, उस जिंदगी में क्या करना है इसका विचार कर लेना, आपका जीवन आनंददायी बनेगा।